आप RRS न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लें। आज धनबाद जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी जी को धनबाद जिला प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर के स्वागत किया गया और उनसे बाल कल्याण के बारे में, बच्चों के बारे में जानकारियाँ ली गई और उनके दो सहयोगियों ने भी इस संबंध में जानकारी दी है। आइए हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल CWC का है, तो इसके तहत हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मूल मकसद है कि बच्चों का बुरा नहीं हो, बच्चे पढ़े लिखे और समाज अपने जिसमें समाज चलता है, क्योंकि बच्चे ही आगे हमारी जो पीढ़ी है, तो आगे का भविष्य बच्चा ही। तो मूल थीम यही है कि बच्चों का ही भविष्य के बारे में सोचना है और उस पर जो आड़े आती बाधाएँ आती अड़चनें आती है उनको दूर करना। एक्ट बोलता है आप किसी भी बच्चे को अरेस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा क्राइम किया क्यों ना हो, चाहे वो मर्डर भी किया क्यों ना हो, 302 भी उसके ऊपर लगा क्यों ना हो, आप उसको अरेस्ट नहीं करते जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि वो बच्चा माइनर है। जो कमिटी ये दोनों ही काम करती है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, जो 2005 में बनाया गया था, जहाँ की ये पाया गया था कि जो बच्चे क्राइम कर लेते हैं, चाहे एक बहुत बड़े रिसर्च के थ्रू ये पाया गया था बच्चे ऐसे क्राइम नहीं करते। कहीं भी ऐसा बच्चा अगर किसी को भी मिले, वो 24 घंटे के अंदर इस बच्चे को CWC 63 नंबर पे अभी बैठ रहा है कंबाइंड बिल्डिंग में प्रोड्यूस करे, इसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार, मेंबर CWC धनबाद। ठीक है। तो JJ एक्ट में दो पार्ट, एक JJ बोर्ड और एक CWC, इसको हिंदी में कहते हैं बाल कल्याण समिति, और एक का नाम है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। चोरी, छीनताई, रेप, हत्या, ये सारी चीज़ें बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं कि आज का 18 का बच्चा देखिएगा 13-14 का बच्चा अधिक क्राइम कर रहा है। 18 साल के नीचे वाले बच्चे के लिए वो बनाया गया है। तो उसके लिए वो जो है न्यायालय वो कहलाता JJ बोर्ड। और जो बच्चे किसी भी तरह से विक्टिम हैं, जिनको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, उसके लिए है CNCP के तहत केयर एंड नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन, वो है बाल कल्याण समिति। सरकार से अभी आपको एक नया जिम्मेवारी मिला है झारखंड सरकार के द्वारा, इस पर आप अपना कुछ विचार दें। देखिए, पहले से ऐसा नहीं है कि हम अभी आए तो CWC हो, CWC बहुत पहले से है। मुझे ये जिम्मेवारी 7 तारीख को मिली, 7 जुलाई को। बहुत अच्छे पहले से लोग हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मीरा सिन्हा, ममता अरोड़ा जी हैं। एक वैकेंसी है जो हो जाएगी, फिर कंप्लीट एक बोर्ड आपका बन जाएगा CWC का। यह संस्था, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि फीमेल का देखता है, इसका देखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चों के से जुड़ा हुआ है, कंसर्न बच्चों का है। रेलवे में, सड़क पर, दूसरी जगहों पर बच्चों पर बहुत सारा जुर्म वगैरह होता है। प्राइमा फेसी हम लोग को देखना है, और जो अकॉर्डिंग टू रूल CWC का है, तो उसके तहत हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं। मूल मकसद है कि बच्चों का बुरा नहीं हो, बच्चे पढ़े लिखे और समाज अपने स्मूथली समाज चलता है, क्योंकि बच्चे ही आगे हमारी जो पीढ़ी है, तो आगे का भविष्य बच्चा ही। तो मूल थीम यही है कि बच्चों का ही भविष्य के बारे में सोचना है और उस पर जो आड़े आती बाधाएँ आती अड़चनें आती है उसको दूर करना हम लोगों का काम है। उसका अकॉर्डिंग टू रूल और लॉ ऑलरेडी गवर्नमेंट का बना हुआ, उसके रूल लॉ पर चलकर ही हम लोग इसका निराकरण निष्पादन करते हैं। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार, मेंबर CWC धनबाद। ठीक है। तो JJ एक्ट में दो पार्ट, एक JJ बोर्ड और एक CWC, इसको हिंदी में कहते हैं बाल कल्याण समिति, और एक का नाम है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो कार्यालय है वो आपका क्या कहते हैं उसको, हम कल 12 बजे आ जाइए प्रोबेशन होम। बिल्डिंग में। ठीक है। प्रोबेशन होम जो भूदा में आपका है, जेल है बच्चा लोग को। जेल मत बोलिए, बच्चों को जेल नहीं भेजा जाता है ना, प्रोबेशन होम। ठीक है। संप्रेक्षण गृह उसको हम लोग बोलते हैं, और उसमें
वो बच्चे जाते हैं वगैरह अपना सब जो कुछ लेके बोलिएगा आने के लिए अगेंस्ट लॉ वर्क करते हैं, और उसका बच्ची का जो चोरी, जन्म का सर्टिफिकेट छीनताई, रेप, हत्या, या आधार ये कार्ड सारी बना लिया, चीज़ें बच्चे आधार करते हैं। कार्ड ऐसा नहीं कि लेके आज का 18 का बच्चा देखेगा 13-14 का बच्चा अधिक क्राइम कर रहा है। 18 साल के नीचे वाले बच्चे के लिए वो बनाया गया है। तो उसके लिए वो जो है भेजिएगा कल। न्यायालय वो कहलाता जे बोर्ड। और जो बच्चे बच्ची आपकी चली गई हाउस किसी भी तरह से विक्टिम हैं, जिनको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, लेकर के आइएगा। उसके लिए है CNCP के तहत केयर एंड नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन, वो है बाल कल्याण समिति। वहाँ जे बोर्ड में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के साथ 2 मेंबर होते हैं जो आउट ऑफ जुडिशरी होते हैं। देखिए, क्योंकि जुडिशरी में हर चीज़ साइकोलॉजिकल या बच्चों का मनोवैज्ञानिक उसकी स्थिति, इसका ध्यान नहीं रखा जाता, इसीलिए बाहर के लोग जो नॉन जुडिशरी है उसके मेंबर होते हैं CWC में। ठीक है, जनरली कभी कभी वकील लोग भी होते हैं, मतलब कानून की जानकारी हो, लेकिन बच्चों की मानसिकता और उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में जानने के लिए इसके मेंबर बनाए जाते हैं। ठीक है, 5 मेंबर होते हैं जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और 4 मेंबर होते हैं। कुल 5 लोगों की एक बेंच होती है जो बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनका ओहदा ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होता है। यहाँ जो भी मेंबर्स होते हैं, ये बेंच जो है इसमें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अभी या कितने आदमी हैं? 4 है, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो पावर है वो ये सब कर सकते हैं। ठीक है, हमारा काम अब देखिए जनरली आजकल बच्चे भागते हैं, लड़का लड़की भागना कॉमन चीज़, रेप कुछ भी, तो वो अगर एबव है 18 उनको जेल भेजा, लड़की कम है वो यहाँ आ जाती है, या अगर अंडर 18 है तो सारा केस यहाँ आएगा। तो बच्चे को हम फिर भेज देंगे, चूँकि अगेंस्ट लॉ पॉक्सो का किया तो उसको तो जे बोर्ड भेज देंगे, लेकिन बच्चे हमारे यहाँ रहेंगे। जो भी विक्टिमाइज्ड है, जिसको भी ज़रूरत है देखरेख और संरक्षण की, वो सब बच्चे चाहे अनाथ हो, परित्यक्त हो। और ये सर ये जो विकलांग बच्चे कभी आप लोग यहाँ हाँ आता है मेरे पास, क्योंकि पूरे झारखंड में एक ही सेंटर है जीवन, जहाँ मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड को तो कोडरमा हो चाहे कहीं का सब बच्चा, वो सब CWC के थ्रू ही जाएगा। जीवन को तो काफ़ी फंड उन भी गवर्नमेंट के द्वारा भी मिलता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से कोई फंड सेंटर से मिला था हमको लगता है कि हम लोग की तरफ से अभी तक नहीं। यहाँ फंडिंग जो होती है वो तो खैर स्टेट गवर्नमेंट करती है, यहाँ जिला प्रशासन की मदद से। हम लोग में की जानकारी में जैसे बालिका गृह है, हम लोग बच्चियों को रखने के लिए वहाँ रखते हैं। जो जैसे अभी 3 बच्ची आई जो घर से भागी, कोई मुंबई जाने के लिए तो कोई गोवा जाने के लिए, जो हमेशा रास्ते में पकड़ाती हैं, पकड़ करके जो लाया जाता है। एक को तो पकड़वा के वो रास्ते से लाना पड़ा, किसी को पुलिस केस हो गई थी, तो फिर यहाँ प्रोड्यूस होती है, फिर यहाँ से हम लोग उसको भेजते हैं। अगर माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती है तो जैसे रेप हुआ या जो भी हुआ या शादी कर, तो कभी कहीं पर होता है कि माँ बाप नहीं रखना चाहते, फिर हम उसको संरक्षण देते हैं। कुछ बच्चे ही नहीं जाना चाहते क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी, उनको भी हम संरक्षण देते हैं। अनाथ हो, परित्यक्त हो, जो सड़क पर फेंक देते हैं, ये सारे यहाँ से तो अभी तक क्या होता था, जानकारी के अभाव में पुलिस वाले किसी को दे देते थे या कोई ले लेता था, लेकिन ऐसा नहीं, उनको कहीं भी हो बच्चा, पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग होती है, सबको बताया जा गया कि वो पहले यहाँ आएगा, यहाँ प्रोड्यूस होगा, और हम फोस्टर केयर में किसी को देंगे तभी उसका अगला प्रोसेस लीगली फ्री करेंगे, तभी वो एडॉप्शन में जाएगा। लीगली फ्री CWC करेगी तभी कोई बच्चे, किसी भी बच्चे को गोद दिया जा सकता है। करेंगे फिट पर्सन हम घोषित करेंगे कि किसको दिया जा सकता है, ये CWC का काम है। इसकी बहुत अधिक है तो ब्रीफ में आपको बताया। अरोरा हूँ, यहाँ पे अभी नई
अप्रैल के 6 अप्रैल से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है एज ए मेंबर। इसके पहले मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वेस्ट मिदनापुर में थी, एज ए मेंबर जज थी वहाँ पे। तो मैंने दोनों किस्म के बच्चों को बहुत करीब से देखा है। हमारे यहाँ देश में सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे जो हैं हमारा भविष्य। अब हमारे यहाँ जो भी बच्चे हम जिन बच्चों को लेके हम यहाँ काम करते हैं वो बच्चे हैं जो बच्चे नीडी हैं, चाइल्ड इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन, CNCP बच्चे कहते हैं हम इनको, टेक्निकल टर्म में CNCP बच्चे कहते हैं। CWC जो है ICPS का 2 विंग्स है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम गवर्नमेंट चलाती है, उसके 2 स्कीम हैं, एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। दोनों ही बेंच ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से गठित हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 4 मेंबर्स रहते हैं और एक चेयरपर्सन रहता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 2 मेंबर्स रहते हैं जो सोशल सेक्टर से आते हैं, जिनको सोसाइटी का, जिनको साइकोलॉजी का बहुत ज्ञान होता है, और एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट रहते हैं जो जुडिशियल सेक्टर से रहते हैं। अब हम जानते हैं कि बच्चे 2 तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चा घर से भाग जा सकता है किसी कंडीशन में, किसी कंडीशन में बच्चा होता है कि वो उसका कोई नहीं है, वो अनाथ है, वो कहीं से रेस्क्यू हो सकता है। अगर वो रेस्क्यू ना हो और हमारे पास ना पहुँचे तो कई बार होता है ये बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं और गलत लोगों के हाथ में पड़ के जिनकी लाइफ रिस्क हो जाता है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अभी चल रही है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग की, जो बहुत हल्ले से चल रही है। अभी बच्चे किडनैप हो जाते हैं और दूसरी जगह में चले जाते हैं, उनको ट्रैफिक कर लिया जाता है, फिर उनको गलत कामों में, जैसे कि ड्रग पेडलर और भी गलत कामों में, एकदम भीख मांगने में, वो तो बहुत नॉमिनल है जिनको स्ट्रीट पे भीख मंगाते हैं। कई बार इनका लिम्स भी, मतलब इनका अंग भी विच्छेद कर देते हैं और फिर भीख मंगाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे होते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनका जो बाई बॉर्न ही उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। कई बार उनकी फैमिली चाहे दबाव में बोलिए, चाहे किसी प्रेशर में बोलिए, चाहे असहाय होके बोलिए, छोड़ या मंदबुद्धि भी है। तो मंदबुद्धि भी इन लोगों के लिए आप इन लोगों के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन है, बनी रहती हैं। स्टेट गवर्नमेंट ही इन लोगों के सबसे फादर है और CWC इनकी सोल अथॉरिटी है। तो मेरा ये कहना है इस वीडियो या इस नॉलेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि कहीं भी ऐसा बच्चा अगर किसी को भी मिले, वो 24 घंटे के अंदर इस बच्चे को CWC 63 नंबर पे अभी बैठ रहा है कंबाइंड बिल्डिंग में, प्रोड्यूस करे। इसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम सोचते हैं अरे हम बच्चे को लेके जाएंगे मतलब हमारा हेडेक हो जाएगा, हम फंस जाएंगे, हमको कहीं फिर बार बार बुलाया जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ हम एक फॉर्म जरूर भराएंगे उनसे और बस उनका काम एक अच्छे नागरिक के हिसाब से एक बच्चे को सही जगह में पहुंचाने तक उनका काम रहता है। तो किसी भी बच्चे को कोई भी अगर ऐसे स्थान में देखता है वो CWC में विदिन 24 आवर्स प्रोड्यूस करता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2017 आप लोग को पता हो या जो भी हो, इसके माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि CWC JJB ये जो कमेटी है ये दोनों ही काम करती है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, जो 2005 में बनाया गया था, जहाँ की ये पाया गया था कि जो बच्चे क्राइम कर लेते हैं, चाहे एक बहुत बड़े रिसर्च के थ्रू ये पाया गया था बच्चे ऐसे क्राइम नहीं करते, किसी न किसी सिचुएशन में पड़ के, किसी न किसी मिसगाइड होके, कहीं से किसी न किसी पोजीशन में वो क्राइम करने पे बाध्य हो जाते हैं। वो कभी जन्मजात क्रिमिनल नहीं होते हैं, ये हमारी सोसाइटी ही है, ये वो पेरेंटिंग ही है जो उनको उस जगह पे ले जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हर एक का अलग अलग सिचुएशन होता है, हर एक का अलग अलग, ये पूरा का पूरा चीज़ एक साइकोलॉजी, एक रिसर्च, वो भी प्रोफेशनल द्वारा, जो भी यहाँ पे बैठे हैं वो हर कोई साइकोलॉजिकली प्रोफेशनल है और वो पूरा ये रिसर्च करते हैं और उस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उसे सुरक्षा चाहिए उस वक्त, क्या उसे और कोई ज़रूरत है, ये इस हिसाब से उसे हम डिवाइड करते हैं और फिर उसे हम प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ यही हमारा काम ख़त्म नहीं होता है,
इसके बाद हम ट्रेस करते हैं कि इसके पेरेंट्स कहाँ हैं, कहाँ पेरेंट्स से गलती हुई। कभी अनजाने में भी गलती होती है, कभी जानबूझ के भी होती है। तो हर चीज़ आप लोग सबको ही जानते हैं, क्राइम जहाँ होता है वहीं सुधार गृह बनता है। तो क्राइम भी यही इसी सोसाइटी का पार्ट है। हमको वहाँ से भी सबको मेन स्ट्रीम में लेके आना ही हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों के लिए निभाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बना हुआ है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बैठती हैं। वो भी हमें रिपोर्ट करती हैं, वो भी हमें सजेस्ट करती हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी क्वेरीज आती है जहाँ उन्हें हमारी मदद लगती है, हम मदद करते हैं। और हमें जहाँ सपोर्ट असिस्टेंस की ज़रूरत होती है वहाँ डिस्ट्रिक्ट हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। और सिर्फ हम इन सब से नहीं, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेंटल स्टेटस, होम, CCIs एक्ट बोलता है आप किसी भी बच्चे को अरेस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा क्राइम किया क्यों ना हो, चाहे वो मर्डर भी किया क्यों ना हो, 302 भी उसके ऊपर लगा क्यों ना हो, आप उसको अरेस्ट नहीं करते जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि वो बच्चा माइनर है। ये JJ एक्ट कहता है। और नॉट ओनली अरेस्ट, आप उसको यूनिफॉर्म में भी नहीं जाके पकड़ सकते। अगर पकड़ भी लिए हैं तो आप उसको प्रोड्यूस करते टाइम विदाउट यूनिफॉर्म प्रोड्यूस कीजिए। बच्चों को फ़र्क, बच्चा नहीं ये सोचे कि हमें पुलिस ने पकड़ा है, ये मन से हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। फिर उसकी काउंसलिंग होती है, फिर उसको ऑब्जर्वेशन होम, यानी कि वो भी एक घर है जहाँ पे और भी बच्चे हैं जिनके साथ उन्हें एडुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब के द्वारा उनको सुधारा जाता है और उनको फिर मेन स्ट्रीम में वापस लाया जाता है। ये प्रोसेस वहाँ होता है। तो ये सारी टेक्निकल थिंग्स हैं। तो जब भी कोई बच्चा ऐसी किसी भी पोजीशन में कोई भी देखे, ये शहर के हर नागरिक से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी पोजीशन में कोई भी बच्चा 18 साल से नीचे अगर मिलता है तो उसे फ़ौरन कोशिश कीजिए 24 घंटे के अंदर CWC में प्रोड्यूस करने का। या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वहीं के जुरिडिक्शन में, थाना में जो भी CWPO हैं, ज़्यादातर सेकेंड ऑफिसर्स CWPO होते हैं, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनसे कनेक्ट कीजिए और उनको हैंडओवर करके CWC में प्रोडक्शन। कोई टोल फ्री नंबर भी आता है क्या मैडम? 1098 टोल फ्री नंबर है। इससे चाइल्ड लाइन का नंबर है। इससे भी बहुत केसेस आते हैं और बहुत केसेस इसमें मिसगाइडेड केसेस भी रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हो तो ये बहुत जेन्युइन नंबर है। वो इस नंबर पे कंप्लेन करने पर चाइल्ड लाइन होती है, चाइल्ड लाइन यूनिट है, वो बच्चों को और जो भी है इस विषय में जो भी इंक्वायरी होती है संग वो लोग प्रोवाइड करते हैं और वो लोग फिर CWC में रिपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। धन्यवाद। थैंक यू।